पान की दुकान पर मिला पहला ऑफर, एक्टर बने तो राजेश खन्ना को दे डाली टक्कर। एक बार तो ठुकरा दिया था फिल्म फेयर अवार्ड। इंडस्ट्री का वो दिग्गज अभिनेता जिसने विलेन बनकर अपनी अलग पहचान बनाई। इनके एक्टिंग की तो लोग मुरीद हो जाते थे। सिल्वर स्क्रीन पर यह सितारा जब जब नजर आता थिएटर तालियों से गदगदा उठता था। एक्टिंग में आने का चांस इस एक्टर को पान की दुकान पर मिला था। इस एक्टर को अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए मेकर्स के पसीने छूट जाते थे। दोस्तों, हिंदी सिनेमा का वो अभिनेता जिसे पान की दुकान पर मिला था एक्टर बनने का चांस, इंडस्ट्री का ऐसा विलेन बना जो हीरो से ज्यादा फीस चार्ज करता था। मेकर्स की तो ये पहली पसंद हुआ करते थे, लेकिन फिर भी इस एक्टर को अपनी फिल्म में कास्ट करना उस दौर के मेकर्स के लिए आसान नहीं होता था, क्योंकि स्टारडम ऐसा था कि एक बार तो इस एक्टर ने फिल्म फेयर अवार्ड ही ठुकरा दिया था। दोस्तों, एक्टिंग की दुनिया में कई ऐसे एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने अपने टैलेंट के अनुसार काफी अवार्ड्स पाए हैं, लेकिन अवार्ड मिलने की खुशी में कभी कभी इंसान कला की वो कदर नहीं कर पाता जो उसे खास तौर पर करनी चाहिए। लेकिन हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता प्राण ने एक बार तो फिल्म इंडस्ट्री में प्रतिष्ठित सम्मान के तौर पर जाना जाने वाला फिल्म फेयर अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 1973 में आई फिल्म बेहमान के लिए उन्हें अवार्ड दिया जाना था, लेकिन वो फिल्म फेयर की चयन समिति से खफा थे। दरअसल उससे कुछ समय पहले गुलाम मोहम्मद को अवार्ड देना था, लेकिन किसी और को दिया गया, जिससे प्राण साहब नाराज थे, इसीलिए उन्होंने इस अवार्ड को ठुकरा दिया। प्राण ने अपने करियर में राम और श्याम, मिलन, जंजीर और डॉन जैसी एक से बढ़कर एक फिल्मों में शानदार किरदार निभाए थे। उस दौर में प्राण की गिनती टॉप स्टार्स में हुआ करती थी। प्राण के एक्टिंग की दुनिया में आने का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। प्राण की असल जिंदगी की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक्टिंग की दुनिया में वो सिर्फ किस्मत से आए हैं। जहां एक्टर बनने के लिए लोगों को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, वहीं प्राण को बड़ी आसानी से एक्टिंग का चांस मिल गया था। जी हाँ दोस्तों, प्राण अक्सर लाहौर में एक पान की दुकान पर जाकर सिगरेट पीते थे, क्योंकि उन्हें सिगरेट पीना अच्छा लगता था। एक दिन इसी दुकान पर फिल्म राइटर वली मोहम्मद भी पान खाने आए और उनकी नज़र प्राण पर पड़ी। वही उस वक्त सिगरेट से धुआं उड़ा रहे थे। वली को प्राण का यह अंदाज़ा बहुत पसंद आया और उन्हें खलनायक का रोल ऑफर कर दिया। बात उस वक्त की है जब वली अपनी एक फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। प्राण का स्टाइल उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने सीधा उन्हें एक्टिंग का चांस दे दिया और प्राण से मिलने के लिए गए, लेकिन पहली मुलाकात में वो उनसे नहीं मिल पाए। लेकिन जब बाद में मिलने गए तो उन्हें एक्टिंग की दुनिया में एंट्री करने का चांस मिल गया था। उस दौर में फिल्मों के बजट आज के मुकाबले बहुत कम हुआ करते थे। उस वक्त सुपरस्टार राजेश खन्ना अपने स्टारडम के चलते मोटी फीस लिया करते थे, जिस वजह से बड़े मेकर्स ही उन्हें फिल्म में साइन करते थे। लेकिन प्राण ने उस दौर में राजेश खन्ना को भी टक्कर दे दी थी। ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में प्राण भी राजेश खन्ना के बराबर फीस लेने लगे थे, जिसकी वजह से मेकर्स इन दो स्टार को एक साथ कास्ट करने से डरते थे।